So in today's lesson, we are going to discuss about the water transport. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Hi everyone. कैसे हैं आप लोग? Hi everyone. इस फ्रेज को हम बोल सकते हैं bonjour और salut. Okay? Salut tout le monde. Hi everyone. कैसे हैं आप लोग? Comment allez-vous? Ça va bien. Informal way. ये हम नेक्स्ट वीडियोस में लर्न करेंगे. Ça va bien. I'm good. Et vous? तो चलिए आज के लेसन में हम लर्न करते हैं ट्रांसपोर्ट. ओके, अभी हम ट्रांसपोर्ट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं. पिछले लेसन में हमने करा था लैंड ट्रांसपोर्ट. अब इस वाले लेसन में हम कर रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट. तो इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट. अब देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? Le transport de l'eau. Le transport de l'eau. ओके, वाटर को हम लो बोलते हैं, L'(E')A'(U). ओके, तो आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट और इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? वेरी गुड, आप कमेंट बॉक्स से भी लिख सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट को फ्रेंच में क्या बोलेंगे, बताइए मेरे को. वेरी गुड, ले ट्रांसपोर्ट दे लो. ओके, तो फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा आता है. जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में वर्ड आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शिप और बोट, है ना? तो बोट को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? बतो. एक्यूते में बतो. अब इस वर्ड को हम बातों से भी याद कर सकते हैं, जो हम बातें करते हैं. ओके, बतो. तो बोट को हम फ्रेंच में बोलते हैं बतो. अब देखिए दूसरा आता है शिप. शिप को भी हम फ्रेंच में बतो बोलते हैं. दोनों वर्ड आपके लिए सेम है, दो ट्रांसपोर्ट लर्न हो गए आपके ऐसे. इन फ्रेंच बोट इज बातो एंड शिप इज ऑल्सो बातो. ओके, एक्यूते मुआ. तो नेक्स्ट आता है हमारा मोटर बोट. सिंपल बोट में जब मोटर लगा देते हैं ना, इट बिकम्स मोटर बोट. ये बहुत स्पीड से चलती है और आराम से 5-6 लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. एंजॉयमेंट के लिए यूज होता है. ओके, इन फ्रेंच मोटर बोट इज बातो ए मोटर. बातो ए मोटर. ट्रेविया. नेक्स्ट आता है हमारा सेल बोट. सेल बोट 2-3 लोगों को कैरी करने के लिए, मछुआरे वगैरह जो फिशरमैन होते हैं, दे यूज टू कैरी दिस. सेल बोट को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? बातो आ वॉल. बातो आ वॉल. ओके, सेल को हम क्या बोलेंगे? वॉल. तो इन फ्रेंच सेल बोट इज बातो आ वॉल. ट्रेविया. नेक्स्ट आता है हमारा जेट स्की. अब जेट स्की क्या होता है? ये भी हमारे एंटरटेनमेंट के लिए एक स्कूटर टाइप का होता है. उसमें आप 1 या 2 लोग बैठ सकते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और आप इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. तो जेट स्की को हम फ्रेंच क्या बोलेंगे? जेट स्की. ओके, जेट स्की में स्पेलिंग सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बट लिटिल बिट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस है. ओके, जेट स्की, टी विल बी साइलेंट. जेट स्की. नेक्स्ट आता है सबमरीन. सबमरीन्स क्या होती है? वो हम रिसर्चर्स दे यूज टू, मतलब जो हमारे जो मरीन रिसर्चर्स होते हैं, जो पानी में जाके डीप वाटर में जाके रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, दे यूज टू कैरी दिस. सबमरीन्स वगैरह डिफेंस में यूज होती है. तो अब सबमरीन्स को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? सुमरीन. सुमरीन. अंडर वाटर होता है इसलिए सू. इन फ्रेंच अंडर इज सू. ये हम प्रपोजिशंस में लर्न करेंगे. ओके, सो इन फ्रेंच सबमरीन इज सुमरीन. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्रूजर. बड़ी बड़ी क्रूज होती है, उसमें आपका बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. टाइम लेता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है. जितने भी वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें टाइम लगता है. ओके, बट वो बहुत एंजॉय करते हैं उस क्रूज में. आपका स्पोर्ट्स भी होता है, आपका उसमें बार भी होता है और रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, सब कुछ होता है. ओके, तो उस क्रूजर को हम क्या कहते हैं? उन क्रूजर्स में लोग भी ट्रैवल करते हैं, गुड्स भी कैरी होता है, और उन क्रूजर्स वगैरह में कल्चरल इवेंट्स भी होते रहते हैं. टाइमली आपका चलता रहता है. तो क्रूजर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? क्वाइजर. क्वाइजर. तो क्रूजर्स इन फ्रेंच इज क्वाइजर. ओके, नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट कार्गो शिप्स. जो बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स होती हैं और दे यूज टू कैरी गुड्स, लोड्स वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े सामान जो कैरी करते हैं, उन कार्गो शिप्स को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? कार्गो. वेरी गुड. आर विल बी here, the pronunciation of R will be her. Cargo. Acute moi. अब now we are going to repeat all the words. Okay, acute moi.
प्लीज़ ये वर्ड्स अगर आप अपना यूज़ करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, आज तो बहुत थोड़े से वर्ड्स हैं, तो इट विल एनहांस योर वोकैबुलरी। और आपको जैसे डिस्क्रिप्शंस होते हैं या जो भी आपको कुछ लेटर राइटिंग में आ गया, आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट को काफ़ी इंप्रूव करेंगे। ओके, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करेंगे। तो नाउ प्लीज़ acute repite a promua. Trivia. Boat is bato in French. Trivia. Ship is also bato. In French, boat and ship, they have the same meaning. Bato and same pronunciation. Same spellings. Okay. Next आता है motorboats. Motorboats को हम फ्रेंच में बोलेंगे batoa motor. Batoa motor. Trivia. Next आता है sailboat. Sailboat को हम बोलेंगे batoa wall. Batoa wall. Next, jet ski. Spelling same है, सब कुछ same है, little bit pronunciation differences there. Jet ski. Okay, jet ski. Next, submarines. Defense वगैरह में use होता है. Okay, researchers use करते हैं, scientists use करते हैं. तो in French, submarines is sous-marine. Sous-marine. Cruisers. बड़े बड़े क्रूज होते हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं, उसमें डांस वगैरह होते रहते हैं, बार्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स वगैरह सब कुछ एक साथ चलते रहते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार लोग वो दे यूज टू कैरी। ओके, क्रूजर्स को हम फ्रेंच में क्या कहेंगे? क्रूइजर। क्रूइजर। ओके, नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्गो शिप्स, गुड्स। दीज शिप्स यूज टू कैरी गुड्स। बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं। एंड इन फ्रेंच कार्गो शिप्स आर कार्गो। ओके, तो प्लीज़ मेरे लर्नर्स डेली आप वीडियोस वगैरह देखते रहिए, न्यू वर्ड्स लर्न करते रहिए। इट विल एनहांस योर वोकैबुलरी, योर क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, अगर आपको कुछ भी ग्रामर में या कोई और टॉपिक आपको करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सेंड करिए। ओके ओके, ओए वाह, अब ये तो बिजू